राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर जो कल डिप्रेशन बना हुआ था वो अब थोड़ा कमजोर होकर वेलमार्क की श्रेणी में आ गया है, यानी कि वेलमार्क सिस्टम बन चुका है और ये इस समय भी उत्तरी राजस्थान के भागों से और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब के भागों से होता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसके कारण राजस्थान के उत्तरी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखने को मिल रही है और पूर्वी भागों पर भी है, क्योंकि मानसून की ट्रफ भी इस सिस्टम से पूर्वी राजस्थान से होती हुई उत्तरी मध्य प्रदेश से होती हुई यहाँ पर जो इस समय दक्षिणी बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों पर जो वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है उससे जुड़कर आगे जा रही है। तो यानी कि मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का भी यहाँ पर राजस्थान के भागों पर ऊपर की तरफ से आ रहा है और नीचे से अरब सागर का मॉइस्चर भी आ रहा है, ऊपर से सिस्टम भी है, तो जिसके कारण राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। लेकिन ये सिस्टम कल तक बाहर निकल जाएगा 17 जुलाई तक, लेकिन इसका कुछ असर जब भी राजस्थान के भागों पर मॉइस्चर के तौर पर दिखाई देगा। मानसूनी ट्रफ भी अभी बनी रहेगी यहाँ पर ही, यानी कि एकदम से ये भी नहीं हटेगी, तो तब भी 17 जुलाई में भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर नजर आ रही है। और तब तक देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम है, मैंने कल भी बताया था आपको इसके बारे में कि कुछ मॉडल जो है इसे दिखा रहे हैं कि ये राजस्थान के भागों से होकर गुजरेगा, लेकिन कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि ये उत्तरी मध्य प्रदेश तक जाकर ये वापसी रिकवर कर सकता है। तो अभी इसके दो ही जो है पहलू हैं, या तो ये राजस्थान के भागों से होकर निकलेगा या फिर ये उत्तरी मध्य प्रदेश से वापसी जो है पीछे रिकवर कर जाएगा। तो ये सही अपडेट अगले आने पर ही पता लग पाएगा कि ये राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। फिलहाल तो 50-50 की संभावनाएं हैं, क्योंकि कुछ जीएसएफ मॉडल दिखा भी रहे हैं कि राजस्थान के भागों पर आएगा और कुछ जो मॉडल हैं वे दिखा रहे हैं कि यहाँ से वापसी हो जाएगा। तो इसका अपडेट आने पर ही पता लग पाएगा। लेकिन इसके बाद में भी बंगाल की खाड़ी पर 24-25 जुलाई के आसपास एक और नया मौसमी सिस्टम बनेगा और हो सकता है कि वो साइक्लोन स्टॉर्म बन जाए, काफी बड़ा ताकतवर सिस्टम बनेगा। और उसके बारे में अभी ये बता पाना कि वो किधर आएगा, वो उसके बारे में अभी पुख्ता जो है वो जानकारी जो है वो नहीं है हमारे पास। तो अपडेट आने पर ही पता लग पाएगा। आइए तो अब थोड़ा सा राजस्थान के आंकड़े भी चेक कर ले कि कितनी बारिश अब तक होनी चाहिए थी। ये 1 जून से 16 जुलाई तक के आंकड़े हैं कि कितनी बारिश राजस्थान पर होनी चाहिए थी और कितनी बारिश यहाँ पर हो रही है। देखिए दोस्तों, 176.4 मिलीमीटर बारिश पूर्वी राजस्थान के भागों पर होनी चाहिए थी, हुई है 387.6 मिलीमीटर बारिश। 120% राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश अधिक हो चुकी है, सामान्य से अधिक बारिश है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर 85.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 189.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो यहाँ पर 111% बारिश की गतिविधियां अधिक हुई है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी हम बोल सकते हैं कि सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। वो बात अलग है कि कुछ जिले में गांव और शहर अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहां पर हुई है बारिश, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हुई है जिस तरह से होनी चाहिए थी। हालांकि कुछ जिलों में हालात बद से बदतर है, बारिश को चलते हुए, बारिश को देखते हुए कि जल भराव हो रहा है और काफी लोग बाग जो है वहां पर परेशान है बारिश को लेकर। तो फिलहाल इस तरह से जो है ये आंकड़े हैं। टोटल भारत के आंकड़े भी देख लीजिए। जो सरप्लस है वो 9% सरप्लस है, होनी चाहिए थी। टोटल भारत के सभी राज्यों पर 304.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, 331.9 मिलीमीटर बारिश। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना हमें यहाँ पर 17 जुलाई में नजर आ रही है। तो जैसा कि आप ये 17 जुलाई की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो इसमें देखिए 2-3 जिलों पर अभी भी मौसम विभाग ने थोड़ा अलर्ट कर रखा है। एक तो सवाई माधोपुर और कोटा और बारां, इन जिलों के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है 17 जुलाई में। और इसके अलावा देखिए चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली और झालावाड़, इन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इन जिलों में भी कुछ गांव और शहर बिना बारिश के रह जाए, यानी कि बादल तो आते जाते देखने को मिले लेकिन बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हुई या फिर नहीं हुई। और इसके साथ साथ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इन जिलों पर बादल तो दिखाई दे सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना इक्का दुक्का भागों पर ही है। हवाओं की रफ्तार कुछ भागों पर तेज जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश जो है इक्का दुक्का भागों पर ही होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से राजस्थान का 17 जुलाई में अपडेट है। 18 जुलाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए 18 जुलाई में किस तरह से अपडेट है राजस्थान का, कि 18 जुलाई में
ये सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर आ जाएगा और इसके कारण जो बारिश की गतिविधियां हैं वो राजस्थान के पूर्वी भागों पर बढ़ेंगी, उत्तरी भागों पर बढ़ेंगी। क्यों? इसलिए क्योंकि जो मानसूनी ट्रफ अब यहाँ है वो इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंचेंगी और इस तरह से यहाँ पर रहेगी। तो उत्तरी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और पूर्वी भागों पर भी बढ़ेंगी, जबकि दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां ना होने के बराबर ही रहेगी। और यहाँ पर 19 जुलाई की अगर बात करें, 19 जुलाई में उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर सिस्टम रहेगा, पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी और उत्तर पश्चिमी भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर 20 जुलाई की अगर बात करें, 20 जुलाई में ये सिस्टम जो है थोड़ा कमजोर हो जाएगा और मध्य प्रदेश के भागों पर और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर लेकिन बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम के कारण तब भी नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए 21 जुलाई की अगर बात करें तो 21 जुलाई में राजस्थान के भागों पर मौसम साफ हो चुका होगा, 22 जुलाई में भी साफ रहेगा, लेकिन कुछ पूर्वी और उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम जो मॉडल है वे दिखा रहे हैं कि यहाँ से रिकवर कर जाएगा, वापसी हट जाएगा, लेकिन कुछ जीएसएफ मॉडल भी दिखा रहे हैं कि ये राजस्थान के भागों से होकर आगे निकलेगा, वो आने वाले अपडेटों में पता लग पाएगा। 23 जुलाई में भी देखिए राजस्थान के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का भागों पर बारिश होगी। 24 जुलाई में भी बादल रहेंगे और 25 जुलाई में भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे, इक्का दुक्का दक्षिणी भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। और तब तक बंगाल की खाड़ी पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक और नया सिस्टम बन चुका होगा और ये काफी मजबूत सिस्टम होगा, ये साइक्लोन स्टॉर्म भी बन सकता है और ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा तो किस दिशा में आगे बढ़ेगा, तो इसका अपडेट आने पर ही पता लग पाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। राजस्थान भाइयों को एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।